Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study, and today we are going to see the Myers-Briggs type of indicator, that is MBTI. Those who have not subscribed the channel, please subscribe the channel, तो आपको आगे वाले वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन आपको आता जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते टुडे सेशन। So first we will see what is meant by personality. Personality, it is nothing but how you behave, how you think, how you feel or towards the other person, your moods, your attitude, your opinion, right? And how you express yourself when you are interacting with the people. Basically Latin word जो आया है that is come from the persona, एक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है the mask worn by the performers. So basically the personality means what? How you carry yourself, how you look, and how you express yourself towards the other person. And this personality can be changed. It is not like कि आपकी जो personality अभी जो है वही रहेगी. It can be changed as throughout your age. जैसे आपका बढ़ता है, experience बढ़ता है, जिस background में आप रहते हो, right, उस environment का impact पड़ता है. So accordingly personality can be changed. So how we are going to measure the personality? There are four types of instrument we can say to measure the personality, but आज हम देखने वाले हैं Myers-Briggs type of indicator. We have already covered the big 5 personality model. जिन्होंने वो सेशन मिस किया है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख लेना. ओके, सो जो Myers-Briggs है उसी को MBTI बोला जाता है. तो ये नाम कैसे आया? एक्चुअली ये जो इंडिकेटर है, इंस्ट्रूमेंट है, विच हैज़ बिन डेवलप्ड बाय दी 2 अमेरिकन्स, जो एक माँ बेटी थी, दैट इज़ कैथरीन कुक ब्रिग्स एंड हर डॉटर इसाबेल ब्रिग्स मायर. इन दोनों ने मिलकर ये एक मॉडल, एक इंडिकेटर बनाया है टू चेक द पर्सनालिटी. एक्चुअली दे हैव इंस्पायर्ड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कार्ल जग्स बुक साइकोलॉजिकल टाइप. इन्होंने इस बुक से वो प्रभावित होकर उन्होंने ये जो Myers-Briggs टाइप इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया है. एंड ये जो है वो हैंडबुक में पब्लिश भी हो चुका है 1944 में. सो विल सी व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ MBTI. क्यों इसकी ज़रूरत थी? बेसिकली पर्सनैलिटी क्या होता है, अफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को ड्यूरिंग द वेरियस सिचुएशन. एज पर सिचुएशन आपका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है. तो उनको ये था कि हम कैसे जज करें कि किसकी पर्सनैलिटी क्या है, हाउ वी कैन मेजर और असेस द पर्सनैलिटी ऑफ समवन. दैट्स वाई व्हाट दे हैव डन कि एक 100 क्वेश्चंस उन्होंने बनाए टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द पीपल अक्रॉस द वेरियस सिचुएशन. एंड उसके बेसिस पे ये उन्होंने डिसाइड किया कि पर्सनालिटी हम मेजर कर सकते हैं. सो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ MBTI. बेसिकली मैंने बताया कि ये जो MBTI है ये इंस्ट्रूमेंट है और द टूल है जिससे हम पर्सनालिटी मेजर कर सकते हैं. देखो एक कि किसी भी बंदे की पर्सनालिटी एक टाइप की नहीं होती. देयर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सनालिटी, राइट. अगर हमने देखे जो 4 कैटेगरी हैं, एक तो आइदर वो एक्सट्रोवर्ट हो सकता है या फिर इंट्रोवर्ट हो सकता है. तो यहाँ पे और मेंशन किया है, नॉट एंड. ओके, एक तो वो ज़्यादा घुल मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है. इंट्रोवर्ट मतलब शाइन काइंड ऑफ पर्सनालिटी, आइदर सेंसिंग और इंट्यूटिव. थिंकिंग हो सकता है या फिर फीलिंग वाला हो सकता है, जजिंग हो सकता है और परसीविंग हो सकता है. हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे कि क्या उसका मीनिंग है. सो E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ या बंदे रहते हैं जो टॉकेटिव रहते हैं. दे आर ओपन टू लिसन द व्यूज़ और द आइडिया ऑफ द अदर पर्सन, राइट. दे आर एबल टू ईजीली वो एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अ सोशल काइंड ऑफ पर्सन. इंट्रोवर्ट उसके बिल्कुल अपोजिट है, राइट. तो आइदर वो क्वाइट रहेंगे और शाय रहेंगे, उनको ज़्यादा क्यूरियस वो नहीं रहते हैं. जो काम है मतलब रूटीन काम है उतना ही उनको करना है. तो आइदर पर्सन एक्सट्रोवर्ट रहेगा या फिर इंट्रोवर्ट, उसके अपोजिट. ओके, सो सेंसिंग मतलब S स्टैंड्स फॉर सेंसिंग. दे आर बिलीविंग व्हाट दे सेंस. उनका पूरा बिलीव उनके सेंस पे रहता है, जो वो देखते हैं उसी के ऊपर वो विश्वास रखते हैं. दे आर प्रेफरिंग द रूटीन सीक्वेंस कि इसके बाद ये काम करना है, और वो डिटेल में जाते हैं. सेंसिंग वाली जो पर्सनालिटी रहती है. इंट्यूटिव मतलब क्या, उनके पास एक इंट्यूशन रहता है, गट फीलिंग हम उसको बोलते हैं, एक इनर वॉइस हम उसको बोलते हैं ना. तो उसके ऊपर वो ज़्यादा बिलीव करके उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन करेंगे. वो
एक बिगर पिक्चर देखते, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक इंट्यूशन लगा चलो करना है। टी स्टैंड्स फॉर थिंकिंग, दे आर रिलाइंग ऑन द रीजनिंग और द लॉजिक, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि क्या होगा कैसे होगा, लॉजिकली वो सोचते हैं कुछ भी अगर डिसीजन लेना है। और फीलिंग जो रहता है, एफ स्टैंड्स फॉर फीलिंग, उनके पास इमोशंस एंड पर्सनल फीलिंग्स उसके कारण वो डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ सिचुएशन आ गई, हम अगर किसी एम्प्लॉय ने गलत काम किया, जो थिंकिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रहती है वो सोचेगा, वो फिर उसको बोलेगा कि नहीं उसको रिज़ाइन टर्मिनेट कर दो, राइट। बट फीलिंग्स अगर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है उस मैनेजर की, तो वो सोचेगा अरे उसकी जॉब गई तो वो आगे क्या करेगा एंड ऑल। सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्ट्रास्ट पर्सनालिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। जे स्टैंड्स फॉर द जजिंग, मतलब वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक प्लानिंग के ऊपर वो जज करते हैं। परसिविंग मतलब क्या, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे फॉलो द डेडलाइन, कब करना है मतलब लास्ट टाइम कब है ना वो करेंगे तभी, वैसा उनका स्पॉन्टेनियस बिहेवियर रहता है। सो दिस इज़ व्हाट दी हम बोल सकते हैं कि बेसिकली जो 4 कैटेगरीज है, हर कैटेगरी में 2, तो कुल मिलाकर 8 टाइप ऑफ पर्सनालिटी। बट उन्होंने क्या बोला है मायर ब्रिग्स के अकॉर्डिंगली कि किसी भी एम्प्लॉई या बंदे में एक ही टाइप या कैरेक्टर नहीं हो सकता, देयर विल बी द कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने क्या किया है, इन 4 कैटेगरीज का कॉम्बिनेशन बना के 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बनाई है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि 4 जो भी लेटर्स हैं उनका बना के एक पर्सनालिटी बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हम पहला अगर देखते हैं ISTJ, मतलब I स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंट्रोवर्ट, S स्टैंड्स फॉर सेंसिंग, T स्टैंड्स फॉर थिंकिंग एंड J स्टैंड्स फॉर जजिंग। आइदर एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट्स में से एक आएगा, सेंसिंग और इंट्यूटिव में से एक आएगा, थिंकिंग एंड फीलिंग में से एक आएगा, जजिंग और परसीविंग में से एक आएगा। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दैट्स वाई उन्होंने बोला था और, राइट। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटी बनाई है। अगर हम पहला देखते हैं ISTJ, तो ये जो काइंड ऑफ पर्सनालिटी रहते हैं ना, तो ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सिस्टमैटिक रहते हैं, राइट। एंड ISFJ जो सेकंड वाला रहता है, वो दे आर डिटेल एंड डिवोटेड टूवर्ड्स देयर वर्क, उनका जो पर्सनालिटी। INFJ वाले क्या रहते हैं, वो बहुत कमिटेड होता है, डिटरमाइंड रहते हैं, आइडियलिस्टिक रहते हैं, जेंटल रह सकते हैं, कोऑपरेशन उनमें ज़्यादा रहता है। INTJ, I स्टैंड्स फॉर इंट्रोवर्ट, N स्टैंड्स फॉर आपका जो इंट्यूटिव है, T एंड थिंकिंग एंड J इज़ व्हाट जजिंग। आप बोलोगे कि मैडम इंट्रोवर्ट का भी I है, इंट्यूटिव का भी फिर I होगा, तो वो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इंट्रोवर्ट का उन्होंने I लिया है और इंट्यूटिव के लिए उन्होंने N लेटर दिया है। तो अकॉर्डिंगली ये जो 16 डिफरेंट टाइप्स हैं आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ISTP वाले जो रहते हैं वो लॉजिकल एंड रियलिस्टिक रहते हैं, ISF वाले जो केयरिंग एंड अडाप्टिव रहते हैं, INFP वाले कंपैशनेट और काइंड हार्ट होते हैं, जो वैल्यू करते हैं इनर हार्मोनी एंड पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड। INTP वाले जो रहते हैं ना वो इंटेलेक्चुअल रहते हैं, एनालिटिकल रहते हैं, वेरी रिजर्व काइंड वाले जो रहते हैं। ESTP, E मतलब एक्सट्रोवर्ट आ जाता है उनमें, ओके। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वर्सटाइल होते हैं, आउटगोइंग मतलब लोगों से घुल मिलना उनको अच्छा लगता है, क्यूरियस रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। ESFP मतलब वो फ्रेंडली रहते हैं। ध्यान में रखना कि जहाँ पे E आता है ना तो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, तो ऐसे लोग जो है ना वो टीम वर्क में बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनको सबके साथ काम करना अच्छा रहता है। आई वाले जो रहते हैं ना इंट्रोवर्ट, कि खुद मतलब अकेला दे एन्जॉय देयर ओन कंपनी, और ऐसे ही वो काम करना पसंद करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ऑल 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो MBTI है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दे आर एक्चुअली अप्लाइड इन अ डिफरेंट कंपनीज। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एप्पल, टाटा मोटर्स, ऐसे बहुत सारे वो लोग क्या करते थे कि अपने कंपनी में उन्होंने ये अप्लाई करना शुरू किया। एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन होते हैं, आपको उसके आंसर देने होते हैं, और अकॉर्डिंगली जो स्कोर आता है उसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी जज होती है। तो इवन दो इट इज़ गुड इंस्ट्रूमेंट, बट ये इसमें भी प्रॉब्लम्स उनको आइडेंटिफाई हुए। जैसे कि मेजर लिमिटेशन क्या था कि इट फोर्सेस टू क्लासीफाई द पर्सन इन वन ऑफ द कैटेगरीज, आइदर E और I तो इधर आप एक्सट्रोवर्ट रहेंगे या इंट्रोवर्ट रहेंगे। बट क्या होगा, जो कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी उनको ग्रुप में भी अच्छा लगता है और कभी कभी वो अकेला भी उनकी कंपनी एंजॉय करते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे एक लैकुना नज़र आया
राइट। सो बेसिकली उन जो भी क्रिटिसिज्म उसके रिलेटेड हुए तो ये थे कि उन्होंने कुछ ऐसे डिग्री नहीं बनाई कि हाईली एक्सट्रोवर्ट है, मॉडरेट है, लो है, राइट। सो उसके कारण ये MBTI कहीं पे तो थोड़ा सा लैकुना नज़र आया। बेसिकली ये जो MBTI है ये यूज्ड फॉर द सेल्फ अवेयरनेस कि आपकी पर्सनालिटी क्या है वो जज करने के लिए, बट इट शुड नॉट बी यूज फॉर द सिलेक्टिंग और रिजेक्टिंग द जॉब कैंडिडेट, राइट। क्योंकि एज़ पर बिकॉज ऑफ दिस फ्यू ड्रॉबैक्स इसके कारण ये यूज़ नहीं होता, बट आपको अवेयरनेस इससे पता चल जाता है आपकी पर्सनालिटी का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं वो वीडियोज़ देखते हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।